बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेल्दी बर्ड ब्रीडिंग चैनल के तमाम व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप सब बेहतर होंगे, फिट होंगे, खैर वाफियत से होंगे। सुबह बखैर दोस्तों, मैं जाफर खान वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर हेल्दी बर्ड ब्रीडिंग में। दोस्तों, आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ में बात करूंगा। बहुत सारी जो है मेरे व्यूवर्स की प्रॉब्लम है, सब्सक्राइबर्स की प्रॉब्लम है, दोस्तों की प्रॉब्लम है। कभी कभी कुछ चीज़ें उनको मालूम नहीं होती हैं, क्लियर नहीं होती हैं और वो ब्रीडिंग सीजन में कर जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ब्रीडिंग सीजन में हमें क्या क्या काम करने हैं, क्या क्या चीज़ें करनी हैं और क्या क्या नहीं करना है, मतलब डूज एंड डोंट्स, क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रीडिंग सीजन में कि हमको क्या नहीं करना है। उससे पहले हम आपको नज़ारा दिखा दें अपने फॉर्म का। माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल बेहतरीन बारिश हो चुकी है, सुबह का वक्त है, बिल्कुल ठंडा मौसम हो रहा है, बेहतरीन बर्ड्स बिल्कुल चर्पिंग कर रहे हैं। ब्रीडिंग सीजन माशाल्लाह से आ गया है, बॉक्सेस में अंडे आ गए हैं, माशाल्लाह से सभी बॉक्सेस में अंडे आ गए हैं। अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि बेहतर ब्रीड होगी हमारे यहाँ भी और आप सबके यहाँ भी। दुआ करें कि अल्लाह जो है वो हमारे सभी भाइयों के यहाँ बेहतर ब्रीड करे, आमीन। तो ये देख लें आप, माशाल्लाह से पूरे बगीचे में जो है मुर्गियाँ घूम रही हैं, टर्की घूम रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं और मौसम का जो है वो मज़ा ले रहे हैं। तो दोस्तों, आते हैं अपने टॉपिक पे कि हमने जो है वो ब्रीडिंग सीजन में क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो सबसे पहली बात, ब्रीडिंग सीजन में हमने अपने बर्ड्स के जो है वो सफाई का पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि पहला क्लच जो होता है वो गर्मी और बरसात के साथ में होता है। गर्मी भी होती है और बरसात का भी महीना चल रहा होता है। जैसे अभी आप देख लें कि बारिशें हो चुकी हैं, तो बरसात के मौसम में बैक्टीरियल इन्फेक्शन, माइक्रोबियल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैलता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए हमने सफाई का पूरा ध्यान रखना है, विरकॉन इसका स्प्रे करना है। तो ये सारे काम करने हैं, हमें गंदगी बिल्कुल नहीं रखना है। जैसे कि मैंने कहा ना, पहले हम बात करेंगे कि हमें क्या नहीं करना है। तो हमने अपने बर्ड्स के केजेस में गंदगी बिल्कुल नहीं रहने देना है, गंदगी को नहीं छोड़ के रखना है। दूसरी चीज़, हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी ब्रीडिंग सीजन में ऐसे बर्ड्स को ब्रीड पे लगा देते हैं कि जो कमज़ोर है या बहुत दिन से एक लंबी बीमारी के बाद उठा है। तो ये बिल्कुल हमने नहीं करना है कि किसी कमज़ोर बर्ड, किसी कमज़ोर मादा के साथ में हमने जो है वो उसको ब्रीडिंग पे लगा दिया। तो दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट हमारा है कि सफाई जो है वो गंदगी नहीं रखना है हमें अपने केजेस में, कॉलोनीज में। दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि हमने बीमार बर्ड को ब्रीडिंग पे नहीं लगाना है, कमज़ोर बर्ड को ब्रीडिंग पे नहीं लगाना है। ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट की हम बात करते हैं। कुछ लोग करते हैं कि डीवॉर्मिंग करा देते हैं, उन्हें पता नहीं होता है, उठा के जो है वो बर्ड्स की डीवॉर्मिंग ब्रीडिंग सीजन में करा देते हैं। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, कतई नहीं करनी है। हमने ब्रीडिंग सीजन से पहले डीवॉर्मिंग करानी है और ब्रीडिंग सीजन के बाद डीवॉर्मिंग करानी है। ब्रीडिंग सीजन चल रहा होगा, हमने बिल्कुल डीवॉर्मिंग नहीं करानी है। चौथी बात, हमने इस तरीके के जो है वो सॉफ्ट फूड नहीं डालने हैं जिससे बर्ड को हमारे जो है वो किसी तरीके की परेशानी हो। जैसे कि पालक का इस्तेमाल लोग कर लेते हैं, गेहूं का इस्तेमाल भिगा के बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। इस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल से बचिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बर्ड्स को देने के लिए हमने ऑलरेडी बताई हुई हैं। इस तरीके की चीज़ें आप देंगे, पालक देंगे, अक्सर बर्ड को मोशन लग जाता है। कभी कभी हैवी सॉफ्ट फूड आप बिना जाने पहचाने किसी ने भी कुछ बता दिया, वो आपने डाल दिया, तो उससे होता क्या कि साल भर आपने बर्ड्स को रखा और उसके बाद लाके आपने कुछ ऐसी चीज़ें डाल दी ब्रीडिंग सीजन में कि बर्ड्स को मोशन लग गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई। अब आप ब्रीडिंग सीजन को छोड़ के उस मोशन को, उस प्रॉब्लम को संभालने में लग जाएंगे। तो इस तरीके के काम बिल्कुल नहीं करने कि कुछ भी बर्ड को उठा के डाल दें। जो एक आपका सेट सॉफ्ट फूड है, जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, जो पुराने लोग बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, बहुत से लोग चैनल पे भी बता रहे हैं, माशाल्लाह से बहुत जानकारी दे रहे हैं, बहुत सारी नॉलेज शेयर हो रही है अब यूट्यूब पे भी। तो आप उनको फॉलो करें और अपना भी एक्सपीरियंस लें, एक्सपर्ट्स से राय लें, उसके बाद ही किसी तरीके का सॉफ्ट फूड डालें। ब्रीडिंग सीजन में क्या सॉफ्ट फूड डालना है, कैसे डालना है, हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बताया हुआ है, इससे पहले भी मैंने बताया हुआ है वीडियो। तो बिल्कुल ऐसा ना करें कि हमने ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है कि जिनसे हमारे बर्ड बीमार पड़ें। और चौथी बात, चौथा पॉइंट ये है कि हमने पानी का, जो लोग हैं कि पानी गंदा रखते हैं, एक बार दिन में डाल दिया उसके बाद दोबारा पानी नहीं डालते, तो पानी का पूरा ख्याल रखना है हमको कि पानी बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, साफ होना चाहिए। गंदा पानी जो है वो पड़े नहीं रहना देना चाहिए। ब्रीडिंग सीजन में क्या, ये तो पूरे साल की बात है कि हमें गंदा पानी पड़े नहीं रहना देना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं पांचवें पॉइंट पे। लोग जो है वो बर्ड को फिट रखने के लिए ब्रीडिंग सीजन में एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। एंटीबायोटिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं, बच्चों के लिए भी, बड़ों के बर्ड के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी। तो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल जितना हो
बहुत कम करें, बहुत ही कम करें अगर बहुत ही ज़रूरत है। अदरवाइज़ एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से बचें, अदरवाइज़ बर्ड हमारे फिर जो है वो सूखे में आने लगते हैं और बच्चे भी मरने लगते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स और परेशानियाँ होने लगती हैं। छठा पॉइंट हमारा ये है कि बहुत ज़्यादा दवाएं भी हमें बिना जानकारी के ब्रीडिंग सीजन में नहीं देना है। समझ लेना है कब कौन सी दवा देनी है, उसी टाइम देना है, ताकि बच्चों के ऊपर कोई गलत इफेक्ट, गलत असरात ना पड़ें। तो इस तरीके के जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल उनसे बचें आप। सातवां पॉइंट है हमारा कि ब्रीडिंग सीजन में वेंटिलेशन का ध्यान पूरी प्रॉपर तरीके से रखना चाहिए। वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं रहेगा, उमस बन जाएगी, बच्चे बॉक्सेस के अंदर हैं, मर जाएंगे। ये हो गया हमारा 7वां पॉइंट। 8वां पॉइंट ये है कि हमारे नए जो बंदे होते हैं उनको बड़ा क्रेज होता है, साहब नया नया जोड़ा लगाया उन्होंने और उसके बाद जो है वो चेक किया करते हैं कि आज अंडा आया, कल अंडा आया, और इस तरीके के जो है वो चीज़ें करते हैं कि बर्ड हमारे डिस्टर्ब हो जाते हैं और ब्रीडिंग करने के बजाय वो जो है वो अपसेट मूड में हो जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो इस तरीके से बर्ड को बिल्कुल परेशान नहीं करना है। हमने बर्ड को प्राइवेसी पूरी देनी है, उनसे दूर रोजाना पानी डाल के उनसे दूर हो जाना है, उनको बस दूर से चेक करते रहना है, बार बार उनके बॉक्सेस खोल के नहीं चेक करना है, बार बार उनके अंडों को नहीं चेक करना है। इस तरीके की गलतियां हमने बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों। तो इस तरीके की चीज़ों से दूर रहें। 9वां पॉइंट हमारा है दोस्तों कि लोग क्या कर रहे हैं आजकल की जो है वो जोड़े लगा रहे हैं। अब उन्होंने डीएनए नहीं कराए हैं, अंदाजे से जोड़े लगा रहे हैं। अब ब्रीडिंग सीजन चल रहा है। एक साहब हमारे पास जो है वो 3 दिन के बाद आए तो पता चला 3 दिन से वो अपने बर्ड झोले में डाल के लिए घूम रहे हैं और हर आदमी से चेक करा रहे हैं, और उसके बाद मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि साहब जो है वो बर्ड अंडे नहीं दे रहे। अरे दोस्तों, अरे मेरे भाइयों, आप बर्ड को जो है वो झोले में डाल के केज में लेके घूम रहे हो अगर, और हर तीसरे दिन किसी के पास ले जाके चेक करा रहे हो, बर्ड को आपने एक जगह, एक प्रॉपर प्लेस एक सेटल किया ही नहीं, तो बर्ड कहाँ से ब्रीडिंग करेगा। तो ब्रीडिंग टाइम पे हमने ये ध्यान रखना है कि जिस जगह पे हमने ब्रीड लेनी है वहाँ पे बर्ड को पहले से ही सेट कर देना है। उसके बाद उस जगह को, उस प्लेस को, वहाँ से केज को हटाना नहीं है। अगर आपके बर्ड जो है वो नहीं सेट है तो इस तरीके से सेट करिए कि एक बार में कि हमने अपने बर्ड्स की स्पेस को चेंज नहीं करना है बार बार, अदरवाइज बर्ड स्ट्रेस में आएगा, ब्रीड नहीं करेगा। तो ये कुछ पॉइंट जरूरी थे जो हमने जरूरी समझा कि बता दें कि ब्रीडिंग सीजन में हमने क्या नहीं करना है। अब ब्रीडिंग सीजन में क्या करना है उसकी बात करेंगे। ब्रीडिंग सीजन में सबसे पहले तो जो है हमें सफाई का जो है वो पूरा ध्यान रखना है। पहली बात मैंने बताया था, गंदगी बिल्कुल नहीं रखनी है। दूसरी बात, हमने बर्ड्स की डाइट का पूरा ध्यान रखना है, बैलेंस डाइट करके रखना है उनको। मैं थोड़ा सा बताऊं आज के लिए, देखिए मैंने लोबिया डाला है। नेचुरल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें, बाहर के बने हुए सप्लीमेंट्स और इन सब चीज़ों को देने से जो है वो परहेज करें। ये लोबिया डाला हुआ है हमने अपने बर्ड्स को, बड़े मज़े से खा रहे हैं और ये बड़ा ही जो है वो प्रोटीन, विटामिन कई सारे इसमें होते हैं। तो बर्ड्स को इस टाइम जितना आप खिला पाएं उतना खिलाएं, ठूस ठूस के इन द सेंस की जो है वो बर्ड को अच्छी चीज़ें खिलाएं। बर्ड की केज में ग्रिट होना बहुत ज़रूरी है, बर्ड के केज में कैल्शियम ब्लॉक होना बहुत ज़रूरी है, बर्ड के केज में कटल बोन फिश का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कैल्शियम का रिक्वायरमेंट ब्रीडिंग सीजन में बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसलिए हफ्ते में 3 दिन कम से कम जो है वो कैल्शियम बर्ड्स को दिया जाए। अब कैल्शियम कौन सा दिया जाए इसकी बात आज हम नहीं करेंगे, हर आदमी को पता है। विटामिन D3 के साथ में जो भी लिक्विड कैल्शियम आए, पोल्ट्री का भी आप दे सकते हैं। 1 लीटर में 5 ml का उसका रेशियो होता है, आप दे दीजिए अपने बर्ड्स को, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं समझ में आ रहा है कैल्शियम में, तो आप मैकेलविट का इस्तेमाल करें। मैकेलविट भी एक अच्छा कैल्शियम है, सस्ता कैल्शियम है और बड़े इजीली मिल जाता है। मैं तो कैल्शियम में कैलकेरिया फॉस 12X यूज करता हूं जब बच्चे होते हैं, और वैसे पोल्ट्री का मैंने आर्ग्रो बताया था D3 के साथ में, वो भी बहुत बेहतर है, वो उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कैल्शियम का इस्तेमाल तो आपको पूरे साल करना है, महीने में 8 दिन का एक कोर्स पूरे साल अगर आप कराते रहेंगे अपने बर्ड्स को, तो कैल्शियम की कमी जो है वो ब्रीडिंग सीजन में बर्ड्स की नहीं होगी। कैल्शियम पे फोकस इसलिए ज़्यादा करते हैं कि जो एग शेल होती है जहाँ पे अंडा बनता है, तो अपनी बॉडी का 80% कैल्शियम एग शेल के अंदर ही जो है वो चिक ले लेता है, और अगर वहाँ पे कमी होती है तो चिक भी कमज़ोर रह जाता है, हड्डियाँ कमज़ोर रह जाती हैं, फेदर्स पूरे प्रॉपर नहीं आते और बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। तो ध्यान ये रखना है कि हमने कैल्शियम का पूरा ध्यान रखना है। फिर हम बात करेंगे मल्टीविटामिन। मार्केट में बहुत सारे मल्टीविटामिन हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथिक का इस्तेमाल करना चाहें तो चाइना क्यूर, अल्फाल्फा क्यू का इस्तेमाल करें। एलोपैथिक में जाना चाह रहे हैं आप, एलोपैथिक में सबसे सस्ता और सबसे बढ़िया है A to Z का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो जिंकोविट आता है, जिंकोविट पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जिंकोविट का इस्तेमाल करें। बच्चों के लिए जिंकोविट बहुत ही बढ़िया होता है, तो ब्रीडिंग सीजन में मैं रिकमेंड करूंगा कि जिंकोविट का इस्तेमाल किया जाए तो बहुत ही बेहतरीन होगा। इस तरीके से फिर आप बात करते हैं एग फूड की। बच्चों की ग्रोथ के लिए एग फूड का होना बहुत ज़रूरी है। अभी गर्मी है, अभी आप जो है वो हफ्ते में 1 या 2 दिन बर्ड्स को एग फूड दें। आदत अगर आपने नहीं डाली है बर्ड्स की एग फूड की, क्योंकि ऐसे खाते नहीं है बर्ड्स,
तो धीरे धीरे से डालना शुरू करें। हम भी हफ्ते में 1 या 2 दिन अभी एग फूड दे दे रहे हैं जिस दिन मौसम ठंडा हो रहा है। बहुत ही बेहतरीन होता है। एक पेयर के लिए आधा टीस्पून, आधा चम्मच बहुत है एक पेयर के लिए, नॉट टीस्पून, टेबल स्पून, सॉरी 1 टेबल स्पून, हाफ टेबल स्पून, वो करके आप अपने जो है वो बर्ड्स को पेयर के हिसाब से हैं तो दें। एग फूड बना के, एग फूड को बनाना कैसे है मैंने जो है वो वीडियोस में बताया हुआ है, तो हमें नहीं लगता कि आज ज़रूरत है एग फूड कैसे बनाया जाए इस पर हम डिस्कस करें। ऑलरेडी आप लोग वीडियो पे जाएं, चैनल पे मेरे वीडियो पड़ा हुआ है, देख लें साहब कि जो है वो एग फूड कैसे बनता है। तो एग फूड का इस्तेमाल बर्ड्स के लिए करें, बहुत बेहतर रहेगा। आप उसको जो है वो सबसे पहला जो सॉफ्ट फूड दें वो एग फूड दें, बहुत ही बेहतरीन रहता है बर्ड्स के लिए, चिक्स के लिए बहुत ही हेल्दी होते हैं बर्ड्स, बहुत ही बेहतरीन होते हैं। इसके बाद हम करते हैं सीड मिक्स आपका बहुत ही बैलेंस और बहुत ही बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि बर्ड जो है वो 50 to 60% जो है वो सीड मिक्स लेता है, उसके बाद 30-40% जो है वो सॉफ्ट फूड लेता है। मैक्सिमम क्वांटिटी में जो है वो सीड मिक्स लेता है। सॉफ्ट फूड तो आप जो है वो सुबह को डालते हैं 1-1.5 घंटे के लिए, फिर हटा लेते हैं। अब बात करेंगे कि जो है सॉफ्ट फूड दिन में कितनी बार डालना चाहिए। सॉफ्ट फूड अपना अपना परसेप्शन है, अपना अपना तरीका है। मैं कई साल से ब्रीडिंग करा रहा हूँ, मैं सॉफ्ट फूड दिन में 1 ही बार डालता हूँ। कुछ लोगों का कहना है कि शाम को भी डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इतनी क्वांटिटी में सॉफ्ट फूड आप डालें कि बर्ड शाम को खत्म कर लें, उसके बाद आप जो है वो प्याले हटा लें, प्यालों को अंदर नहीं रखना है। तो इस तरीके से सॉफ्ट फूड आप सुबह भी दे सकते हैं, शाम को भी दे सकते हैं। अब बात आती है पानी की। कुछ लोग कहते हैं कि पानी रात में निकाल लेना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि पानी रात में नहीं निकाल लेना चाहिए। जो कहते हैं कि पानी रात में निकाल लेना चाहिए, मैं उनसे बात करता हूँ कि बर्ड को अगर रात में प्यास लगी, उसको चिक्स को अपने पानी पिलाना है तो वो कैसे पिलाएगा। तो हमारे हिसाब से पानी रात में केजेस में होना चाहिए। पहले मैं भी निकाल लेता था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह कई लोगों से डिस्कस करने के बाद, फॉरनर से डिस्कस करने के बाद, गोरों से मेरा काफी डिस्कशन हुआ, तो पानी जो है वो उनका भी जो है वो उनका जो ज्यादा लोगों का कहना है कि पानी बर्ड्स के केज में रात में होना चाहिए। अब बात करते हैं लाइट की, कि लाइट हमने जलानी है या नहीं जलानी है। तो हमने बर्ड्स को रात में इतनी लाइट देनी है कि अगर वो अपनी जगह से कुछ अचानक से कभी बर्ड गिर जाते हैं, कभी कुछ शोर हो गया, अपनी जगह से हट गए, तो इतनी रोशनी होनी चाहिए केजेस में कि जो है बर्ड अपनी जगह से अगर हट गया है तो उड़ के अपने वापस केज में बॉक्स में पहुंच जाए, अपने बच्चों के पास पहुंच जाए, अपनी स्टिक पे पहुंच जाए, ताकि नीचे ना बैठे। कॉलोनी है, आउटडोर सेटअप है, तो बर्ड नीचे न जाए और उसे कोई नुकसान ना हो। तो हमने रोशनी का इतना ध्यान रखना है कि प्रॉपर जो है वो बर्ड उड़ जाए, इतनी रोशनी रखनी है, मतलब हल्की रोशनी रखनी है। उसके बाद हमने क्या करना है, वेंटिलेशन का पूरा ध्यान रखना है। सर्दियां अगर आ जा रही हैं, सर्दियां स्टार्ट हो रही हैं, तो बर्ड को इस तरीके से पैक नहीं करना है कि उबस बन जाए। कुछ लोग क्या करते हैं कि बर्ड को चारों तरफ से पैक करके बल्ब जला देते हैं, उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। कई बार उमस से बच्चे भी मर जाते हैं, कई बार बर्ड को आंखों का प्रॉब्लम हो जाता है और बड़े मसले हो जाते हैं। तो बर्ड को वेंटिलेशन का पूरा प्रॉपर ध्यान रखना है। बर्ड को जो है हमें पैम्पर नहीं करना है, बर्ड को इतना नाजुक नहीं बनाना है हमको कि उनको पैम्पर्ड करना पड़े। बर्ड को हमने मजबूत रखना है, नेचुरल रखना है। आप देखें बिल्कुल नेचुरल तरीके से हमने अपने बर्ड्स को रखा हुआ है और माशाल्लाह से बिल्कुल बेहतरीन है, फिट है। मोर्टेलिटी रेशियो बिल्कुल 0.1 आप समझ लें या 0 समझ लें। अल्हम्दुलिल्लाह मोर्टेलिटी का भी कोई इशू नहीं है। देखिए जो है वो बिल्कुल ब्रीडिंग चल रही है, सारे बॉक्सेस में जो है वो बच्चे आ चुके हैं। बाकी कुछ जोड़े जिन पे हम वर्किंग कर रहे हैं वो हमने केजेस बाई केजेस लगाए हुए हैं, कुछ 8-10 जोड़े, उनको भी हम दिखाएंगे। अपने जो है वो ब्रीडिंग रूम में तैयार कर रहा हूँ धीरे धीरे। वहाँ पे मैंने जो है वो कुछ हाई म्यूटेशंस रखी हुई हैं, रडाई एल्बाइनो सारा घर पे रखा हुआ है, तो वो इंशाल्लाह एक दिन हम आपको विजिट कराएंगे पूरा। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि आज के लिए इतना काफ़ी है, और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। आप लोगों का साथ चाहिए, बाकी हम आपको इसी तरीके से गाइड करते रहेंगे इंशाल्लाह। और आप लोगों के जो सवालात और क्वेश्चन होते हैं आप लोग हमसे पूछते रहें, इंशाल्लाह मैं उनका जब भी टाइम होगा जवाब देता रहूँगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। जाफर खान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।